आज महाराज का उम्र भी अधिक हो गया और वो दान डेली करते थे। ब्राह्मणों का ये लाइन लगते थे, भिक्षा लेने वाले के लाइन लगते थे। तो जब डेली दान किए, एक ब्राह्मण आया, वो जब दान करने लगे तो वो ब्राह्मण मना कर दिया। देखो, अगर आप देना चाहते हैं तो आप अपना रुपया दो, अपने मजदूरी करके अपना मेहनत का रुपया दो तो हम लेंगे, और नहीं तो ये समाज का रुपया है, जनता का रुपया है, ये रुपया हम ग्रहण नहीं करेंगे। तो आज महाराज बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप ऐसा करो, आप आज जाइए, कल आप अवश्य आना और हम आपको भिक्षा अवश्य देंगे, इसलिए आप अभी जाइए। ब्राह्मण देवता चले गए और रात्रि का समय हुआ और एक मजदूर का रूप धारण किए। अजय महाराज एक मजदूर, देखो, और ये नगर में आए तो नगर में एक लुहार थे। वो लुहार के पास आकर बोले, आप हमें थोड़ा काम दो। तो वो लुहार बोले, क्या आपको लोहा पीटने आता है? बोले हाँ। तो ठीक, लोहा पीटो। तो उनसे लोहा पिटाए और मेहनत किए तो 2 अन्नी उनको दिए। इसके बाद वो महल में आए तो वो लोहार कौन थे, ध्यान देना, वो सत्य थे, यानी सत्य पत्नी और पति, ये दोनों लोहार के रूप में आए थे। श्रोताओं, इनको ये कर्म में सम्मिलित करने के लिए अंत में इनको ध्वनि दिए। ध्वनि लेकर महल आए और इसके बाद फिर सुबह हुआ तो ब्राह्मण देवता भिक्षा के लिए आए तो ब्राह्मण देवता को वो ध्वनि दिए और वो ध्वनि लेकर अपनी पत्नी को दिए, ब्राह्मणी को। वो ब्राह्मणी को जैसे ध्वनि दिए तो उनके पड़ोसी जो ब्राह्मणी थी वो इनको चिढ़ाने लगे, जे देख, मेरे ब्राह्मण देवता को भर भर के दिया है और तेरा कैसा ब्राह्मण देवता मात्र एक ध्वनि दिया है। इस प्रकार से उनको चिढ़ाए तो ब्राह्मणी को क्रोध आया और वो ध्वनि को महल की तरफ फेंक दिए और ये ब्राह्मण देवता नाराज हो गए। फिर महल के पास आए तो इतने में, ध्यान देना, आज महाराज और इनकी पत्नी इंदुमती, ये दोनों इन ब्राह्मण देवता के पास आ रहे थे जो ध्वनि लिए, इनके चरण में प्रणाम करने के लिए। इतने में ये महल में ही मिल गए। वो ध्वनि को ढूंढने के लिए आए, महल में मिल गए तो अंत में इनके चरण में प्रणाम किए इंदुमती और अज महाराज। तो वहां पर मांग किए, बोले हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, इतना उम्र हो चुका है, हमें एक भी संतान नहीं है। तो ब्राह्मण देवता बोले, देखो, आप एक काम करो, हमारी पत्नी, अर्थात आप जो ध्वनि दिए थे वो ध्वनि हम अपनी पत्नी को दिए और नाराज होकर के आपके महल के तरफ फेंक दिया है। आप एक काम करो, वो ध्वनि को ढूंढो। तो ध्वनि को ढूंढा गया, जिन स्थान पर ढूंढे, बोले हे राजन, आप एक काम करो, यहाँ पर यज्ञ का कुंड बनाओ, यज्ञ का कुंड बनाओ और तभी आपको ये पुत्र प्राप्ति होगी। तो जब कुंड बनाने लगे, श्रोताओं, कुंड बना गड्ढा, समझ गए, जैसे ही गड्ढा खोदने लगे, खुदाई करने लगे, उसमें एक सोने का रथ मिला और उसमें एक ध्वनि मिला। श्रोताओं, प्रसन्न हो गए राजा। तो आज महाराज मन में विचार किए, शायद इसके अंदर में और है। फिर खुदाई किए, फिर एक रथ मिले और एक ध्वनि। इस प्रकार से 9 रथ मिले और उसमें 9 ध्वनि मिले। तो आज महाराज फिर खुदाई किए, ये तो जैसे ही खुदाई किए तो अंत में, श्रोताओं, एक रथ है सोने का और उसमें एक बालक है और उनमें एक ध्वनि है। वो जब प्रकट हुए तो इंदुमती, यानी कि वो बालक रोने लगे। इनके रोने के आवाज सुन करके इंदुमती का सीना पिघल गया और पुत्र पुत्र करके उनको गोद में सीने में लगा लिया। और ब्राह्मण देवता बोले, हे राजन, ये 1 2 3 नहीं बल्कि 10वां रथ में ये बालक प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा दशरथ। दशरथ महाराज की जय हो। तो ध्यान देना,
तो यहां कह रहे हैं कि हे देवताओं, या आकाशवाणी द्वारा बता रहे हैं, हे देवताओं, और ध्यान देना, जो वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणी थे, वो कोई दूसरा नहीं थे, वो धर्म थे। यानी धर्म, पति पत्नी दोनों आए थे लीला करने के लिए, समझ गए। इसके बाद बता, हे देवताओं जे, और इनके यहां ध्यान देना, ते दशरथ कौशल्या हम वहां पर प्रकट होंगे। अंसन सहित श्री राम आकाशवाणी द्वारा ये सारा बात हुए। इसके बाद आकाशवाणी लुप्त हो गए। तो इधर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, सब कोई मिलकर के पृथ्वी पर अवतार लो, क्योंकि भगवान अब अवतार लेने वाले हैं। तो सब कोई अपना अपना रूप धारण कर पृथ्वी पर आए और श्री ब्रह्मा जी भी जामवंत के रूप में आए। श्रोताओं, तो ध्यान देना, जब ये समय आया, ये बात लंकापति रावण जान गए। तो लंकापति रावण, ध्यान देना, श्री ये जब जान गए तो ब्रह्मा जी का ध्यान किए, और जब ध्यान किए ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोले वर मांगो। बोले हे नाथ, महाराज दशरथ जी के वीर्य से कोई संतान प्रकट ना हो, यही हमें वर चाहिए और कुछ नहीं। ब्रह्मा जी थोड़ा देर के लिए मौन धारण हुए, यानी शांत रहे। उसके बाद बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब इधर श्री ब्रह्मा जी चले गए। फिर भी इनको विश्वास नहीं हुए, तो फिर भी विश्वास नहीं, देवता कोई चाल चल दे। इसके बाद अयोध्या में एक ये थाना बनाए। थाना मतलब समझते? थाना, जो ये थाना शब्द जो है अभी से नहीं, त्रेता से ही है थाना। यहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं, तदपि सजग रहिए कहाँ,
असुर करी कछुता तो ध्यान देना, ये थानी शब्द जगह है तो वहां पर एक थाना बनाए। इसके बाद उनमें ध्यान देना अपने सैनिकों को रखे, कि अगर बालक प्रकट होगा या जन्म लेगा तो आप हमें सूचना देना और हम बचपन में ही जाएंगे उन बालकों को वध कर देंगे। ऐसा बात श्री लंकापति रावण